सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, जैसे हम लोग अभी पढ़ते थे कि मान लीजिए ये एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ, लेकिन अब इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड कह देते हैं। इनकी नंबरिंग कैसे करें, नंबरिंग सेम है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से लोएस्ट पोजीशन जो है मिले। बस करना क्या है, कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। सबसे पहले हमने क्या करा कि देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर से भी चलिए 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन तो ये। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर साइड से लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा था, इधर साइड से नजदीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने क्या करा कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढा, फिर उसके बाद हमने क्या करा कि नंबरिंग उस साइड से किया ताकि कि लोएस्ट पोजीशन मिले। अब ध्यान से सुनना, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उस वाले कार्बन को नंबरिंग 1 कर देना हमेशा। ऐसा नहीं कि इसमें ढूंढने लगना कि लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 होगा, तो इस तरह नहीं, जहां से जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन को 1 दे देना। फिर क्या करना कि आप जो है उसमें देखना कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। फिलहाल यहाँ पे दोनों साइड 1 2 1 2, कोई बच्चा यहां से ऐसा नहीं करना कि 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ देना, नहीं, आपको ये जो जुड़ा हुआ होगा यहां से नंबरिंग 1 करना। कहोगे सर यहां से क्यों नहीं, क्योंकि ये तो मेन चेन में आ गया, इसीलिए इस वाले कार्बन को हम लोग जो है काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करना, अब मानना कि भूल जाना, ऊपर वाला को समझो कि कुछ नहीं है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि ये मिथाइल ग्रुप है, किस पोजीशन पे है, 1 पे मिथाइल है, तो जिस जगह पे सारा बात चल रहा है तो किस पोजीशन पे चल रहा है, 4 पे। अब इस वाले को, ऊपर वाले को समझना, ऐसे रखना कि ये जो है नहीं है। अब जैसे ही नहीं है तो ये देखिए 2 कार्बन का चेन हो गया। अब ये नहीं सोचना कि सर ये नहीं है तो हम यहां से 1 2 करते, नहीं, अब आप ऐसे ही सॉल्व करना। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में नहीं है, ये मान लो कि कुछ देर के लिए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1 पे मिथाइल। ठीक है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल। और ये कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इथाइल। पहले हम लोग इथेन लिखते थे, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, इथाइल दे दिया। अब देखिए ध्यान से कि अब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, तो आप कहोगे सर 9 कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा, नॉन एन जो है इसका नाम हो जाएगा। फिर से ध्यान सुनिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है, दूसरा हमें इस प्रकार से नंबरिंग करना है ताकि कि उसको लोएस्ट पोजीशन मिले। फिर हमें क्या करना है कि जिस पोजीशन पे होगा उसको बाहर में कर देना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे ब्रैकेट में वो सारे चीजों को हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो नंबरिंग जो करना वहां से करना, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहां से नंबरिंग, ऐसा नहीं कि यहां से करना शुरू कर देना, नहीं, हमें कहां से करना है, इस वाले पोजीशन से क्या करना है, नंबरिंग शुरू करना है। अब जैसे ही नंबरिंग शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। अब ऊपर वाला थोड़ी देर के लिए समझना कि नहीं है, तो ये 1 मिथाइल इथाइल, ये सारी कहां पे घटना घट रही है, 4 पे, इसीलिए 4 को हमने बाहर लिखा। और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, अब बाकी जो बचा हुआ कार्बन वैसे ही एज इट इज क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 1 मिथाइल इथाइल। दूसरा बात, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको YL, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में हम जो है क्या करते हैं, YL को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, YL को ऐड कर दिया, और इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉन एन नाम हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे अभी पूछ लीजिएगा। सर 1 पर तो 2 इथाइल ग्रुप नहीं है। क्या बोले, फिर से पूछना।
सर जो 1 पर है वो 2 इथाइल ग्रुप नहीं है तो? नहीं, ये तो आपका मेन चेन हो गया ना, अब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर मेन चेन हो गया, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर मेन चेन हो गया, और ये अब आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसीलिए 1 मिथाइल और इथाइल लिखा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। नंबरिंग इस साइड से करेंगे, क्योंकि इधर साइड से क्या होगा, आपको लोएस्ट पोजीशन मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 5 पोजीशन पे है, तो 5 पोजीशन पे तो ये वाला जो कार्बन होगा वो ये 1 कार्बन होगा। अब इसमें ढूंढना है, अब ऊपर हटा दो, अब ये समझना कि ऊपर में कुछ भी नहीं फिलहाल के लिए। अब हमें क्या ढूंढना है, किसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। आप वैसे भी चल सकते हो, तो 1 2 3 1 2 3, हम स्टेट वाले को ले लेते हैं। बोलिए यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब हम सबसे पहले ना कॉम्प्लेक्स वाले को Yes, लिखते हैं। sir. 5 पे सारा घटना है, कॉम्प्लेक्स है, तो 1 पे क्या है, मिथाइल है, 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो क्या लिख सकता हूं, 1,2 डाई मिथाइल। बोलिए यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. अब ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? Bute. नहीं, 3 Prop- कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं। प्रोपाइल हो जाएगा, ये क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया। अब हमें ऊपर वाला तो बड़ा आसान है, हम आराम से लिख लेंगे, 9 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, नॉन एन नाम हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक और मैं कराता हूँ, फिर आपको जो है होमवर्क, मतलब जो है आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि पहले ना आप एक बार इसको ट्राई करें, इसलिए ट्राई करवा रहा हूं ताकि कि आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन जो है आएंगे आपके, ठीक है। बोलिए हो गया? बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? Sir, one, यस सर। 5, 1, 2, 3, trimethyl propyl decane. वेरी गुड, चलिए चेक करते हैं। और कोई बता रहे थे, शिवम क्या बता रहे थे? ओके, मैं बना देता हूं, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। अब सबसे पहले देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस वाले कार्बन को 1 लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि किसकी कौन सा जो है लॉन्गेस्ट चेन है, तो आप कहोगे सर 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा। ओके, आप अगर चाहो तो कलर चेंज करके लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो ये सारी घटना 5 पे घट रही है, इसलिए 5 को बाहर लिख देंगे। अब ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फाबेट पहले कौन आता है, ई आता है। यहाँ पे 1 पे इथाइल हो जाएगा, ठीक है, और 1 पे ही क्या हो जाएगा,
बोलिए। मिथाइल। मिथाइल हो जाएगा। अभी कितने कार्बन है, ये हो गया, ये हो गया। अभी 3 कार्बन क्या है, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, Propyl. प्रोपाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स वाला खत्म। अब हमारे पास क्या बचा, 10 कार्बन है, तो 10 के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेक। डेकेन। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, उसका नाम क्या हो जाएगा, डेक एन नाम हो जाएगा। बोलिए, हाथ लग क्लियर हो गया। यस सर। Yes, sir. चलिए, अब हम आगे की बात करते हैं, तो किस तरह से इनका जो है नाम लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, पहले आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, तब हम बताएंगे। मैं बना दूं, आप लोग। बोलिए, चलिए मैं बना देता हूं, आप लोग काफी ज्यादा समय लग रहा है, समझ में तो आ रहा है ना। यस सर। चलिए, बाकी सबको, दीक्षा, पलक, मुस्कान, अंशिका, सलम, चांदनी, सलम समझ में आ रहा है, सलम कुमारी। Yes, sir. ओके, ठीक है। इसकी नंबरिंग सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट से ढूंढेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने शायद ढूंढा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लॉन्गेस्ट सेंट ये हो जाएगा। अब नंबरिंग करेंगे किधर से, 1 2 1 2। हम जो है नंबरिंग इस साइड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सब्सटेंट ज्यादा है। 1 2 पे है, इधर साइड 2 सब्सटेंट है, क्या नाम हो जाएगा, 1 2। इधर साइड 3 पे, 1 2 3 पे, यहाँ पे 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 और ये 11। ठीक है, सारी जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पे है, 9 पे। तो इस वाले कार्बन को हम 1 और लॉन्गेस्ट सेम देखेंगे तो 2, क्या हो जाएगा, 9 पे 1,1 डाई मिथाइल। बोलिए, हो जाएगा। Yes, इसको sir. क्या हो जाएगा, 1,1 डाई मिथाइल, 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल। अब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में क्या है, 3,2 या 2,3 डाई मिथाइल। क्योंकि अब तो ये हमारा नॉर्मल हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है, 11। तो 11 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अन अनडेक। अनडेक। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो अनडेकेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, ये जो है 2,3 डाई मिथाइल अनडेकेन हो जाएगा। अब देखिए, इस वाले को एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको जो है समझाता हूं। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है।
किन्हीं का बना? अच्छा, किन्हीं को ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। किन्हीं को मैं चाहता हूं कि कोई एटलीस्ट एक जवाब दे ताकि कि मैं जो है इसको सॉल्व करूं। शिवम, दीक्षा, सब बना आरुषि, रहे हैं। ओके बनाइए। इसलिए समय दे रहा हूं ताकि कि आप, जब मैं समय नहीं दूंगा तो मैं बनाते चले जाऊंगा तो आप सीख नहीं पाओगे कि क्या गलती है। साथ ही के साथ जो है आपकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट बना सकता था। चलिए मैं बना देता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा समय लगा रहा है। अब देखिए, ये लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से भी अच्छा, इधर से 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। हम लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। नंबरिंग किधर साइड से करेंगे, इस साइड से या इस साइड से? Right hand side. Definitely. वेरी गुड। तो राइट हैंड साइड से करते 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ओके। अब देखिए किस किस पोजीशन पे आपका कॉम्प्लेक्स है, तो आप 4 और 5 पे, सॉरी 4 पे है तो हम लोग लिख देते हैं। एक्चुअली पहले मैं लिख के दिखा रहा हूं, फिर इसमें एक छोटी सी एरर होगी, उसको हम सुधार देंगे। पहले अगर आपके पास 5 होगा तो आप कहोगे सर ये 1 और ये 2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले हमारे पास 4 है तो 4 लिख देते हैं, 1 2। क्या हो जाएगा 4 पे 1 मिथाइल। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 पे 1 मिथाइल और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा इथाइल। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसकी बारी 5 पे। 5 पे हमारे पास यहां भी 1 2, यानी कि 1 मिथाइल। ठीक है, 1 मिथाइल और क्या हो जाएगा इथाइल। अब ये कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया। अच्छा देखिए, दोनों क्या सेम है क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं 4,5 डाई 1 मिथाइल इथाइल। ऊपर वाले से हमारे पास क्या हो गया, समय बच गया। तो इस तरह से हमने इसको हटा दिया जब दोनों सेम था। अगर जब सेम नहीं होता तो हम लोग क्या करते, अलग अलग तरीके से लिखते। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, डाई मिथाइल इथाइल लिख दिया। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, नॉर्मल बच गया। तो देखिए 3 पे क्या है, ऊपर भी इथाइल ग्रुप है, नीचे भी इथाइल है, तो 3,3 डाई इथाइल। ठीक है, डाई इथाइल हो गया। और 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल और कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, और एन जो है इसका नाम हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हुआ? कुछ कुछ समझ में आया? किन्हीं को कुछ डाउट है तो पहले पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में। सर, No, sir. हाँ जी, 3 वाला क्यों नहीं लिखा? क्या बोले? सर पहले 3 क्यों नहीं लिखा, ने 4 क्यों लिखा? अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, पहले कॉम्प्लेक्स को लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने Yes, जो है sir. पहले कॉम्प्लेक्स को लिख दिया है। और कुछ किन्हीं को? हाँ अच्छा, क्या पूछ रहे थे? सर 3 डाई इथाइल भी तो लिख सकते थे, 3 क्यों लिखा? ये ऊपर में भी मिथाइल है ना, ऊपर में भी नीचे में भी इथाइल है, तो किस किस पोजीशन पे है डाई इथाइल? हो सकता था कि 3 और 4 पे होता है या 3 और 6 पे होता, तो हम क्या लिखते 3,6 डाई इथाइल। ये तो अलग बात है कि यहीं पे है, तो इसलिए उसकी पोजीशन तो बताना पड़ेगा ना। नहीं तो अगर जब मैं 3 डाई इथाइल लिख दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि एक इथाइल 3 पे, दूसरा इथाइल कहाँ पे है। इसीलिए हमने बताया कि दोनों जो मिथाइल इथाइल है
वो किस पोजीशन पे है? आपके 3 पोजीशन पे है। और किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. sir. चलिए इसको बनाइए आप लोग। हाँ जी, बन गया शिवम। Yes, sir. क्या नाम लिखे शिवम? Sir, 512 dimethyl propyl non-N. वेरी गुड। मुस्कान क्या लिखे हैं? 512 dimethyl propyl nonane। ओके, वेरी गुड। अब आप लोग को मुझे लग रहा है कि अब सीखते चले जा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3। अच्छा दीक्षा आप बता ही दीजिए, आप एक जो है लेफ्ट कीजिएगा। 512 dimethyl propyl nonane। ओके, जिन्होंने नहीं बनाया है वो एक बार देख लीजिएगा, या जिन्होंने आधा बनाया है कहाँ पे गलती कर रहे हैं एक बार चेक कर लीजिएगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 किधर से भी कीजिए, 9 है तो इधर से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? Yes, अब sir. देखिए कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में इसकी नंबरिंग तो यहाँ से होगी 1, ये हो गया 1। लॉन्गेस्ट एंड ढूंढना है तो 1 2 3 या 1 2 3, आप जिधर भी जा सकते हैं। अब हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 पे है सारा कॉम्प्लेक्स तो 5 लिख दिए, 1 पे है और 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 1,2 डाई मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, 1,2 डाई मिथाइल हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल होने के बाद कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोपाइल यूज करेंगे। ठीक है, अब 9 कार्बन है तो 9 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉन एन का जो हम लोग क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब इसको बनाइए। ठीक है, ये बना लीजिएगा तो आपको भी छाता मिल जाएगा। यानी कि जो है नॉमेनक्लेचर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी तक के हैं, जितना सा पार्ट पढ़े हैं वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं। बना लिए? No, sir. जल्दी जल्दी कीजिएगा क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें बताना है। बोलिए किन्हीं ने बनाया? काफी ज्यादा समय लगा रहे हैं आप। हाँ जी बोलिए शिवम।
सर 5 1 इथाइल प्रोपाइल 6 1 प्रोपाइल ब्यूटाइल अनडेकेन। वेरी गुड, बहुत सही। चलिए इसकी नंबरिंग किधर साइड से करेंगे शिवम, या किसी और ने बनाया हो तो बताइए, एक बार रिवीजन करें। कौन साइड से? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। इधर साइड से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से बिल्कुल सही। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। यहाँ तक तो किन्हीं ने कोई गलती नहीं किया होगा। अब हमारे सामने है कि कॉम्प्लेक्स वाले पे चलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स वाले में जो नंबरिंग होगी वो यहां से होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में 1 2 3 यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि 1 पे था। लेकिन यहाँ पे देखिए, चलिए तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कॉम्प्लेक्स आ गया, कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। तो अब हमारे सामने देखिए क्या है कि अब किस साइड से नंबरिंग करें। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन इधर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को प्रायोरिटी दे देते हैं। तो 1 2 3 4। अब ये जो ना 1 पे कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करेंगे कि पहले इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करें। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाए तो पहले सबसे छोटे अंदर वाले कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाले को, फिर सबसे बाहर वाले को, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। तो सारा घटना कहाँ घट रहा है, 6 पे, तो 6 लिख दिए। और 6 में भी कहां पे घट रहा है, 1 पे, 1 लिख दिए, ठीक है। अब ये देखिए 1 2, इसका मतलब 1 मिथाइल, क्योंकि 6 में घट रहा है, फिर ये कहां घट रहा है, 1 में, तो 1, तो 1 मिथाइल और इथाइल। आपका ये वाला तो खत्म हो गया। अब हमारे पास कितना बचा है, 4 कार्बन, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है आपका हो गया, यानी कि ये जो पूरा खत्म। अब हमारे पास क्या बचा है, ये वाला बचा है 5 पे। तो सर यही वाला 6 वाला ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटाइल आ रहा है, इसीलिए जो है अल्फाबेट के अनुसार से इस प्रकार से लिखे। अब देखिए 4 पे, ये तो बड़ा आसान है। 1 यानी कि 5 पे सारी बातें हो रही है, तो 5, 1 पे क्या है, इथाइल, 1 इथाइल हो गया। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, ठीक है। अब देखिए ये प्रोपाइल हो गया। अब हमारे पास कितने कार्बन है, 11 कार्बन है। 11 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अनडेक एन यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो है ये नाम हो जाएगा। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। चलिए मैं बनाऊं क्या, ओके वेरी गुड। मुस्कान बनाइए, मुस्कान बताइए, मुस्कान है ना। 5 1 मिथाइल प्रोपाइल नॉन 2 इन। वेरी गुड, बहुत सही आंसर। मुस्कान क्या होगा? सर मैंने बताया था। अच्छा, शिवम क्या होगा इसका आंसर? सर 5 1 मिथाइल प्रोपाइल नॉन 2 इन। वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब जो है मिला लीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। इसकी नंबरिंग किधर साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से? राइट हैंड साइड से। राइट हैंड वेरी गुड। साइड। यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसकी प्रायोरिटी हमने क्या कर दिया, इधर साइड से दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
अब Yes, Yes, sir. sir. log A से ढूंढना है तो 1 2 3। अब हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करते हैं, तो 5 पे है सारा बात, तो 5 और 1 पे है मिथाइल, क्योंकि ये क्या है मिथाइल, और ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, Propyl. प्रोपाइल ब्रैकेट 1, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का था। अब हमारे पास 9 कार्बन है, 9 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, Non. और इस बार एन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, No, sir. इस बार नॉन टू इन जो है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया। Yes, sir. चलिए अब इसका नाम लिखिए, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ, फिर उसके बाद जो है साइक्लिक पे पहुंचेंगे। बोलिए हो गया। ओके ठीक है, क्या आंसर होगा शिवम। So 5 1 methyl propyl 6 2 methyl butyl non 2 in. ओके क्या होगा इसका आंसर जो है मुस्कान, 1 methyl propyl 6 2 methyl butyl non 2 in. वेरी गुड। दीक्षा क्या आंसर होगा इसका, 6 2 methyl butyl 5 1 methyl propyl non 2 in. ओके कृतिका बना लिए हैं, कृतिका मुस्कान सॉरी मीनाक्षी पलक साक्षी सलम, सलम आपको समझ में आ रहा है, सलम कुमारी। यस सर। ओके क्या नाम लिखेंगे बताइए, किधर से नंबरिंग करेंगे, सर लेफ्ट साइड से। इधर साइड से कि इधर साइड से, सर राइट। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ओके अब जो है इसकी नंबरिंग इधर साइड से कर देते हैं, हाँ 1 2 3, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। ओके तो यहाँ पे 6 पे क्या है, 2 मिथाइल, 6 पे क्या है 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा Butyl. ब्यूटाइल हो जाएगा। अब 5 पे है तो 5 पे क्या हो जाएगा 1 मिथाइल, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 मिथाइल। ओके और 1 मिथाइल हो गया। अब उसके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, Propyl. प्रोपाइल, और कितने कार्बन है 9, तो नॉन, 2 और in. कितना 2 इन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया। Yes, sir. हाँ जी। वाली चेन उसको काउंट करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन वो नहीं बन जाएगी 10 सॉरी वाली। क्या बोल रहे थे, सर 6 के ऊपर, अगर 6 के ऊपर वाली चेन को हम काउंट करेंगे तो वो 10 नहीं हो जाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन वो नहीं हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर साइड से कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही। इसका नॉमेनक्लेचर जो हो जाएगा, ठीक है, इसके नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब जो है यहाँ पे हमारे पास ये 10 हो गया। अब इसकी जो है नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3। तो 5 पे क्या हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। 5 पे क्या हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। और अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, ये 6 पे क्या है 1 2 3, यानी कि 6 पे प्रोपाइल है, तो पहले प्रोपाइल लिख देते हैं, कौन कौन सा जो है सबसे पहले आएगा। फिर यहाँ पे 8 पे मिथाइल है, तो कौन सा नंबरिंग में पहले आता है मिथाइल आता है, एम आता है ना, तो 8 मिथाइल और क्या हो जाएगा 6 प्रोपाइल। और कितने कार्बन है 10 कार्बन है, तो डेक 2 इन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोले क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। लॉन्गेस्ट चेन किसने बताया था, शिवम ने? नो सर मैंने। क्या नाम है? अंशिका। ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड की, कि साइक्लिक जब हो तो कैसे जो है नाम लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि जब आपके पास साइक्लिक होगा तो हम कैसे नाम लिखेंगे। अगर मैं कहूं साइक्लिक कंपाउंड के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, बताइए कितने कार्बन से आप साइक्लिक फॉर्मेशन कर सकते हैं? 6 3 नहीं, उससे कम होगा। आप मुझे बताइए कि कितने कार्बन से जो है आप एक साइकिल का फॉर्म कर सकते हैं? 4 3। मिनिमम 3 कार्बन is required for a cycle, ठीक है साइकिल। अब देखिए कैसे नाम लिखना है, कि मान लीजिए ये कोई आपके पास क्या है साइक्लिक रिंग है, और साइक्लिक की जगह रिंग लिख सकते हैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये कितने कार्बन का रिंग है? 3 कार्बन का। बस Yes, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे साइक्लो और कितने कार्बन है 3, तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे प्रोप एन का यूज कर देंगे, ठीक है। क्या यूज कर देंगे साइक्लो प्रोप एन का यूज कर देंगे। अगर मान लीजिए 4 कार्बन का होता तो क्या लिखते हैं? साइक्लोप्रोपेन। वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाता? साइक्लो ब्यूट एन नाम हो जाता। अगर 5 कार्बन का होता तो क्या लिखते हैं? साइक्लोपेंटेन। साइक्लो पेंटेन। और 6 कार्बन का होता क्या लिखते हैं? साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड, साइक्लोहेक्सेन। 6 अगर वाला 7 कार्बन का होता तो कितना हो जाता? साइक्लोहेप्टेन। इसका नाम क्या होता है? साइक्लो हेप्टेन। इसी प्रकार से 8 होता तो हम लोग क्या लिख देते हैं? साइक्लोऑक्टेन। ठीक है। अब मान लीजिए कि जो हमने कहा था कि ABCD टाइप के क्वेश्चन थे, कि ए का क्या नाम लिखेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? ओके सर 1 2 3, तो 1,2 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन। प्रोपेन। बोले क्या समझ में आ गया? यस सर। तो क्या हो जाएगा 1, हाँ जी सर एक बात बता दोगे, मतलब समझ नहीं आ रहा। ओके, मैंने क्या कहा कि अगर साइक्लिक होगा तो उसमें साइक्लो यूज करना,
और जो भी जितना कार्बन का है उसको प्रोपेन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब देखिए मुझे ए का लिखना था तो हमने नंबरिंग करा 1 2, क्योंकि जो है सब्स्टिट्यूएंट को हम उधर से नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 हो गया। तो 1 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल, तो इसलिए क्या लिखे 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास पी होता तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसका नाम क्या हो जाएगा? बताइए, अंशिका बताइए। 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। वेरी गुड। इसकी यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाता तो क्या नाम हो जाता? 1 मिथाइल। अच्छा ये आपको दिखेगा नहीं, मैं रेड से कर देता हूं। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 1,2 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 1, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन देना है, क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। इसी प्रकार से और भी जो भी कंपाउंड है आप उनके नाम लिख सकते हैं, जैसे आर, ये कोई आर है तो इसको हम क्या लिखेंगे? नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा? 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। बोले इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो इस प्रकार से इनका नाम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि और कोई कंपाउंड हो जिनका हमें नाम लिखना हो, जैसे मान लीजिए और कोई अल्फाबेट के अनुसार से हो, बताइए। सी। अब मान टी तो नहीं है, डी है। डी तो आप कॉमन से ही लिख सकते हो, हम यहाँ पे क्यू लिखते हैं। अब ये मान लेना कि क्यू जैसा लग रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। हाँ क्या 1 नाम हो जाएगा? मिथाइल साइक्लो 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी नाम होगा हम क्या कर सकते हैं? इस तरह के कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब आप लोगों को जो है साइक्लिक का समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, अब मुझे मान लीजिए इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन जो है लिख सकते हैं। अब देखिए ये 4 कार्बन है और यहाँ 3, तो इसकी नंबरिंग 1, ठीक है, 2 3 4। अब ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोपाइल। प्रोपाइल हो जाएगा। 1 प्रोपाइल साइक्लो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के कंपाउंड का क्या करेंगे? नाम लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं, इफ नंबर ऑफ कार्बन is same in the ring
and straight chain then ring priority is high। अगर ऐसा कोई केस आ जाता है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन का साइक्लिक है, तो आपको जो है प्रायोरिटी किसको देना है? जब कॉन्साइड करे, जब ज्यादा जिसमें होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ओपन चेन में है तो ओपन वाले को मारना, अगर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे फिलहाल अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। पहले मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा कुछ होता कि यहाँ पे अब ये देखिए साइक्लिक है और यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। अगर जब 4 कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब ये 4 कार्बन ज्यादा है तो प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी? अब साइक्लिक की नहीं होगी, किसकी हो जाएगी? रिंग की। अगर रिंग में कार्बन ज्यादा है तो रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा, अगर जब कार्बन साइक्लिक ओपन चेन वाले में है तो ओपन चेन की प्रायोरिटी ज्यादा, और अगर जब कॉन्साइड कर जाए तो रिंग की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए 1 हम यहां से जो है कार्बन को मान लेंगे, क्या हो जाएगा? 1, ये तो साइक्लिक में आ जाएगा, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है क्या हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, 1 साइक्लोप्रोपाइल और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। कब? जब हमने क्या बातें बताई? 3 बातें बताई कि अगर जब क्या हो, रिंग में ज्यादा हो तो रिंग को आप प्रायोरिटी ले लेना। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये 1 2 3 इधर से क्यों नहीं लिए? एक्चुअली इसी कार्बन पे तो जुड़ा हुआ होगा, ऐसा कुछ 1 2 3। अब देखिए इसी कार्बन पे एक्स मैंने मान लिया इस पूरे को, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसीलिए इसको कहां से शुरू करेंगे? 1 2 3 4। कोई बच्चा ये नहीं सोचना कि सर हमने यहां से क्यों नहीं किया, इसलिए यहां से शुरू किया क्योंकि यहीं से ये क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। 2 तरीके से हो सकता है, एक इधर से एक इधर से। इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया? अब जो है ट्रायंगुलर कंपाउंड को रख दिया, तो इसीलिए जो है ये क्या हो जाता है? यहाँ से नंबरिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अब वही कहता है कि अगर जो सेम हो जाए तो रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ये 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा? 1 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? 1 साइक्लोप्रोपाइल, और ये 3 कार्बन है, यहाँ साइक्लो नहीं क्योंकि साइक्लिक प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 1 प्रोपाइल साइक्लो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इनके नाम लिख सकते हैं। सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटाइल साइक्लो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। 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 तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? इस टाइप के कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये आ जाए तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो 1 पे 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, और क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, क्या हो जाएगा? 2 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेट में जो है पहले क्या आता है? इथाइल। फिर क्या हो जाएगा? 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो क्या हो जाएगा? प्रोपेन।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के नेक्स्ट क्लास में से आगे की बात करेंगे।